मध्य प्रदेश में विकास पर्व कितना गर्व में नरसिंहपुर के कॉलेज के छात्रों से हमने ग्राउंड जीरो पर बात की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जिसमें उन्होंने स्वदेश न्यूज से बात करते हुए बताया कि नरसिंहपुर में इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कि लोगों को शिक्षा चिकित्सा के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में हम कैसे विकास पर्व मनाएं? भविष्य सुरक्षित है मध्य प्रदेश में। हम युवाओं से ही पूछेंगे कि उनके रोजगार उन्मुखीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण शर्मा है। हम इनसे जानना करण, क्या है युवा मध्य प्रदेश का रोजगार के लिए कितना व्याकुल है या कितनी तैयारियां, उसको रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हैं? युवा बहुत व्याकुल है और 3 साल 4 साल से इंतजार कर रहा है। इसके बाद जब भर्ती सरकार लेके आई तो उसमें घोटाले सामने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी पुलिस कांस्टेबल की इन्होंने भर्ती निकाली जिसमें ईएसबी की साइट ही नहीं चल रही थी। कुछ 3 से 4 लाख युवा अपने फॉर्म ही नहीं भर पाए, जो गांव के जो सच में कांस्टेबल बनने लायक हैं, जिनकी ज़रूरत है, वही लोग फॉर्म अपने भर नहीं पाए, ना ही उन्हें तारीखें बढ़ाई। ठीक, इसके बाद रोजगार की अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई बड़ी कंपनियों का इन्वेस्ट नहीं हुआ है, कोई रोजगार के नए अवसर लोगों को नहीं प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी बना रही है, वो कागजों तक सीमित है। नई पॉलिसी वो लेके तो आते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड हमको वो देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, अगर हम बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री जाना शुरू हो गई है, बड़ी इंडस्ट्री आ नहीं रही है। जब हम सरकार से ये चीज़ पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारी लोकल इंडस्ट्री तो ग्रोथ कर रही है, पर लोकल इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए लोन्स की जरूरत है, और असली जो उद्यमी लोन होते हैं वो जिन लोगों को जरूरत होती है उनके लिए फाइनेंस हो नहीं पाते हैं। जिनका बैंकों में सेटलमेंट होता है उनको फाइनेंस हो जाते हैं। तो सरकार को ऑन ग्राउंड अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी, निवेश पॉलिसी अच्छे से ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। नहीं तो ये स्थिति रोजगार की बढ़ती जाएगी, युवा बेरोजगार होता चला जाएगा और मध्य प्रदेश की स्थिति खराब होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, स्किल्ड युवा भी हैं, और युवाओं को योजनाओं का सही लाभ मिल नहीं पा रहा है ऑन ग्राउंड। कागजों में योजनाएं तो चली आ रही हैं। क्या नाम है आपका? आशीष ठाकुर। आशीष भाई, बैग टांगे हैं, रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर जा रहे हैं सर। क्यों नरसिंहपुर में शिक्षा की उतनी बेहतर व्यवस्थाएं नहीं हैं? सर यहाँ पे सुविधा नहीं है हमारे नरसिंहपुर में, हमको बाहर जाना पड़ रहा है। हमको MBA MBBS करना होता है तो हमारे यहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम जबलपुर जाते हैं। युवाओं को मौका नहीं मिलेगा जब तक रिटायरमेंट नहीं होते, उनके बाद कोई और आ जाता है, इसलिए नौकरी नहीं मिल पाती, मुश्किल नहीं है। सर, विकास का पर्व मनाने से पहले ये तो जान लें कि अच्छे से युवा आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारे देश के युवा वो तो वैसे विकास का पर्व इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो पुराने लोग हैं, उन्हीं को बढ़ाते जा रहा है, नए युवा आगे आ ही नहीं पा रहा है। विकास का पर्व मनाने से थोड़ा कुछ होगा, जब तक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई सरकार कदम नहीं उठाएगी। जैसे कि मान लो कोई भी युवा पढ़ के 12वीं या कॉलेज कर चुका है, अब उसको मान लो SI या कांस्टेबल की भर्ती ले लो, या नर्स की कोई लड़की को करना है कोर्स, तो उसके लिए जबलपुर जाना पड़ता है। अब जबलपुर गए वो, उनने वहाँ फॉर्म डाला, सब कुछ किया, फॉर्म के लिए वो पास भी हो गए, सब कुछ किया। अब आखिरी में जाके सर उसके लिए बनने की रिश्वत दो। अब हम किस बात की रिश्वत दें? अब मान के चलो किसी का पिता है, वो मजदूरी कर रहा, बच्चे को पढ़ाया, उसने लिखाया, सब कुछ किया, अब उधर जाकर अब वो रिश्वत कहाँ से दे? वो 2 वक्त की रोटी भर कमा पा रहा, रिश्वत कहाँ से ला के दे? युवाओं का भविष्य कितना सुरक्षित है मध्य प्रदेश? सर उसकी कुछ ना कहो, अब 10% भी गारंटी नहीं है उसकी। अब जैसे मान लो लोग पढ़ कर गए, अब 12वीं की, मेरे भाई हैं, बड़े भैया हैं, अभी कॉलेज कर चुके हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? हम रात के 12 ही काम करते हैं, आजकल वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, अब वो भी नहीं बचा। आज हम हमारी जिले की ही बताएं तो हमारे से बच्चों को जबलपुर, भोपाल, इंदौर जाना पड़ता है। किसी को अगर इंजीनियरिंग करना है, किसी को MBA करना है या मेडिकल कोर्स करना हो, हमारे ज़िले में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। बच्चे लोग सुबह से जाते हैं जबलपुर 9 बजे से, रात में 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, फिर सुबह उठ के वही दिनचर्या है, ना तो वो पढ़ पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। हमारे साथ नरसिंहपुर के कुछ युवा मौजूद थे जिनका कहना है कि वह आज भी रोजगार की तलाश में है और सरकार विकास का पर्व मना रही है, लेकिन धरातल पर विकास तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। लोग आज भी अपने शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए नरसिंहपुर जिले से बाहर जाना पड़ता है, और मध्य प्रदेश के युवाओं का कहना है कि जब तक सरकार रिटायरमेंट की आयु बढ़ाती जाएगी तो हमारा अवसर कब आएगा, जब हमारी उम्र निकल जाएगी तो हमें कैसे रोजगार उपलब्ध होएगा। और कहीं ना कहीं हम देखें तो यह विकास पर्व खोखला साबित आ रहा है, युवा संघर्षरत नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से कैमरामैन आयुष के साथ वैभव नेमा, स्वदेश न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।